तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि बेसिकली आपके पास जो अरिथमेटिक मीन है या मीन है, जस्ट हम कह लें सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, तो इसको हम लोग 2 अदर वे से भी सब जो है ना डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर लॉगरिथमिक वैल्यूज़ अगर गिवन हो या हमें फाइंड करने हो, बाज़ औक़ात हमें रिक्वायर्ड होता है कि हम लॉग की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, या हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हो। ठीक है, लॉग की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हो या रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हो, इन दोनों सिचुएशन में अगर हमने मीन फाइंड करना हो, हम कहेंगे फाइंड मीन। फाइंड मीन सेम यहाँ पर हम लोग अगर फाइंड करने जाते हैं, हमारा क्वेश्चन है फाइंड मीन। ठीक है, तो हम लोग जो मीन फाइंड करते हैं वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, और एक और मीन जहाँ इसके लिए फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं हार्मोनिक। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एवरेज, मेन एवरेजेस नहीं है हमारे स्टैंडर्ड टेंडेंसी के, मेन मैयर्स नहीं है, लेकिन मीन के आगे सब डिवीजन है कि हम कहते हैं कि अगर कहीं पे रिक्वायर्ड हो टू फाइंड आउट लॉगरिथमिक वैल्यूज़, तो अगर लॉगरिथमिक वैल्यूज़ हमारे पास आते हैं और हम मीन फाइंड करने जाते हैं तो उसको हम लोग ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, सिंपल मीन नहीं कहते। अगर रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हो, ठीक है, कहीं कहीं हमें रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू, जिससे हम कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट, इस तरीके से वैल्यूज़ हमें रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जिसको हम रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ कह रहे हैं, तो अगर रिक्वायर्ड हो और हमें मीन रिक्वायर्ड है उसका फाइंड करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन। अब ज़हन में रखें, आपके पेपर में अगर आपसे पूछते हैं ना, तो कहेंगे फाइंड द हार्मोनिक मीन, या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन, या फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका मतलब वो अरिथमेटिक मीन से या मीन से डिफरेंट हो जाता है। लेकिन जब कभी आपको कह दे कि फाइंड अरिथमेटिक मीन, बेशक लॉगरिथमिक वैल्यू दी हो, फाइंड अरिथमेटिक मीन, लेकिन अगर लॉगरिथमिक वैल्यूज़ दी हुई हो तो हम सबसे पहले लॉगरिथमिक वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हैं। पहले लॉगरिथमिक वैल्यू को हम एक्स में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद हम लोग एक्स निकाल के मीन फाइंड करते हैं। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या होगी कि अगर हमने मीन फाइंड करना है, अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन में क्योंकि एक्स वैल्यूज़ होती हैं, अरिथमेटिक मीन में क्योंकि एक्स वैल्यूज़ होती है, तो हम कहते हैं समीशन एक्स डिवाइड बाई एन कहते हैं, एक्स रिक्वायर्ड होता है। लेकिन लॉगरिथम्स के अंदर आपके पास लॉगरिथमिक वैल्यू या लॉग एक्स होता है। ठीक है, अगर लॉग एक्स के थ्रू हम फाइंड करते हैं और हमें ज्योमेट्रिक मीन रिक्वायर्ड हो, तो हम एक्स वैल्यूज़ का लॉग लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करते हैं। अगर हमने हार्मोनिक मीन फाइंड करना हो तो एक्स वैल्यूज़ का हम रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं। करने के बाद हम लोग जो मीन अप्लाई करते हैं उसको हम लोग हार्मोनिक मीन कहते हैं। तो आपके कोर्स में और आपके जो उसमें पेपर में, तो पेपर में जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, जो डायरेक्ट आपके पास आता है वो आपसे पूछेगा फाइंड, यही आएगा फाइंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, या फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, या आपको आ जाएगा फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ फॉलोइंग। फिर इसकी एप्लीकेशन भी आती है कि वो कौन सी सिचुएशन है कि जिसमें हमें अगर स्टेटमेंट के क्वेश्चन गिवन हो, और स्टेटमेंट के क्वेश्चन में अगर हमें रिक्वायर्ड हो कि हम मीन अप्लाई करें, तो कौन सा मीन बेटर या अप्रोप्रिएट मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, हार्मोनिक मीन होगा, या जस्ट मीन होगा। तो वो एप्लीकेशन आप इन तीनों का है, वो फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग क्या करें, जस्ट सिंपल वे करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन एंड हाउ टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। हो गया, मीन को कैलकुलेट कर लिया, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जब ये कैलकुलेट हो जाएंगे फिर इन तीनों का रिलेशनशिप आएगा आपके पास कि इन दोनों तीनों में क्या रिलेशन होता है। ठीक हो गया, फिर हम ये देखेंगे कि कब हम लोग ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करते हैं अगर स्टेटमेंट या सिनेरियो दिया हुआ हो, और कब हम लोग हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं कि जब सिनेरियो दिया हो, और कब हम मीन फाइंड करते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करने, और ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के अंदर 1-2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के खास तौर पर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो उसको हम लोग फिर यही सोच रहे होते हैं कि हम क्या अप्लाई करें। और आप अपनी बुक को अगर पढ़ते हैं ना, स्टडी टेक्स्ट को, एक तो बेसिक स्टैट्स वाली, उसमें भी सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपने परचेज़ नहीं की तो आज कर लें परचेज़, टाइम है आप लोगों के पास। ठीक है, क्योंकि एक ही क्लास है, बाकी आप लोगों में वेलिएंट जो है ना उसमें बरतनी है, सारी वेले ही रहना है। तो उससे बेहतरीन हल क्या है कि हम लोग थोड़ा सा टाइम अपनी स्टडी के लिए इन्वेस्ट करके ये शॉप पे चले जाएं, बेसिक स्टैटिस्टिक की बुक परचेज कर लें। ठीक है, ओल्ड बुक्स सर सर कल पता की थी वो ग्लोबल बुक शॉप से, लेकिन वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, नहीं मिली। आपके एरिया पिंडी का है ना?
जी सर पिंडी का है, लेकिन वो उधर ही है ना, ग्लोबल बुक शॉप आप कह रहे थे उस साइड पे ही, फेयर वाली साइड पे, तो हाँ, वहां से पता की आप थी लेकिन नहीं मिली। पिंडी पिंडी वाले मेरे एरिया में ज़रा मुश्किल ही है, ये ज़रा हाँ, इधर छोटी मामूली शॉप्स हैं। तो अच्छा, चलें, अब्बू को बोल दूंगा कि वो वापसी पे कहीं से आते हुए ले आएं। हाँ, ऐसे कर लें, या कोई दोस्त वगैरह आपके हैं यहाँ पर क्लास में, उसको कह देगा जिसने परचेज़ करना, तो उसको कहे यार एक मेरी भी ले आना। ठीक है, तो आप जो है ना जैसे भी है वो टैकल कर लें, तो हो जाएगा, कोई मसला उसमें नहीं है। मैं आपको ये भी कह दिया, फ़ोटोकॉपी आपको महंगी पड़ जाएगी। ठीक है, जब आप उसकी हम्म। फ़ोटोकॉपी करोगे वो महंगी, तो इसी वजह से बुक है मेरे ख्याल 300 की है शायद, तो आपको इजीली मिल जाएगी, वो एहसन मसला भाई मैंने एहसन भाई मैंने कल परचेज की है, बुक्स एंड बुक्स से मिल जाएगी। बुक्स एंड बुक्स बुक्स एंड बुक्स से। उधर ही F8 में ही है। नहीं नहीं, पिंडी में अच्छा चलो सही है, किस साइड पे है? कमर्शियल में, कमर्शियल मार्केट ठीक में। है चलो सही है। ठीक है, ठीक हो, थैंक यू। है। चलें, अब आप देखें, ये आपने वेलकम। फाइंड कर तो सबसे सबसे पहले आपके पास आएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन को हम जीएम, ठीक है, अनाउंस करते हैं, जीएम कहते हैं इसे। तो ये आपको बेसिकली क्या होता है, ये जीएम की डेफिनेशन क्या है, कि जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हों उन सब वैल्यू का प्रोडक्ट लें, जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना x1 x2, इसका मतलब ये x वैल्यूज हैं, x3 डॉट 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 डॉट, लेट से मैं कहता हूँ xn, यानी इसका मतलब ये वैल्यू जाते जाते xn पे ख़त्म हो रही है, और उतना जाके आप nth रूट है, तो क्या बन जाता है, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। gm is equals to the product of all values to the raised to power nth root। एग्जाम्पल ले लें, सपोज करें आपको x की वैल्यूज हैं 2 3 4 5, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फार्मूले को ऊपर देखें, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1 2 3 4 1 बाय 4 इज इक्वल्स टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा। क्लियर हो जाएगा, ये सिंपल डेफिनेशन है। ज्योमेट्रिक मीन क्या है हमारे पास, बेसिकली जितने नंबर ऑफ वैल्यूज हो उनका प्रोडक्ट रेज टू पावर उतना nth रूट, रेज टू पावर 1 बाई एन, तो एन का मतलब है कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उतने नंबर ऑफ आप क्या करते हो 1 बाई एन कर ले, तो आपके पास क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन। अब ये जो डेफिनेशन में जो फार्मूला लिख दिया, क्या हम इसको हर वक्त यूज़ करते हैं, तो अब आपने अपने जहन में रखना है कि अगर पेपर में जैसे मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं स्मॉल वैल्यूज और लिमिटेड, यानी मीन के अंडर 10 आपके पास गिवन है, ये वैल्यूज़ गिवन है ना, स्मॉल वैल्यूज़ हैं, तो अगर आपके पास स्मॉल वैल्यूज़ दी हो और अनग्रुप डेटा दिया हो, यहाँ पर देखिए मैंने कोई फ्रीक्वेंसी नहीं डिस्कस की, मैंने अनग्रुप की बात की, अगर अनग्रुप डेटा दिया हो और स्मॉल नंबर्स गिवन हो, तो हम लोग लॉगरिथमिक फॉर्म की तरफ नहीं जाते, हम लोग डायरेक्टली उनका मल्टीप्लाई करके उतना रेज टू पावर nth रूट लेके हमारे पास वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया, तो हम लोग कहते हैं दिस इज आ ज्योमेट्रिक मीन। लेकिन जब वैल्यूज आपकी बढ़ जाए, यानी भी लार्जर वैल्यू आ जाए, लेट्स से हम थाउजेंड्स की बात कर लें, लेट्स से हम थाउजेंड्स की बात कर लें, हम लोग बात हंड्रेड्स की बात कर लें, तो वैल्यू जिसका 100 और 1000 में जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। बाज़ औक़ात कैलकुलेटर आपको फुल कैलकुलेशन भी शो नहीं करता, क्योंकि कैलकुलेटर में 9 to 10 डिजिट्स तक जो है ना कैलकुलेशन होती है। ये जैसे आपकी जहन में आपको ये चीज़ मैं बिठा रहा हूँ कि हम लोग लॉगरिथम इसका यूज़ करते हैं। अब आपके पास ये भी नहीं है कि आप इस फार्मूले को ज़रूर यूज़ करेंगे, हो सकता है आप लॉग से भी कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ अगर वैल्यू स्मॉल है तो हम क्यों कैलकुलेटर से दूसरा स्टेप करें और लॉगरिथम्स फाइंड करें और सो ऑन, चलते जाएं, फिर उस लॉगरिथम्स के फार्मूला यूज़ हों और जाके हम लेके आ जाएं। तो बेटर वे क्या है कि जो डेफिनेशन वाला फार्मूला है जो हम लोग ये कर रहे हैं, तो अगर वैल्यू स्मॉल हो, कम नंबर्स में दिए हुए हो, या जैसे मैंने 5 6 7 8 तक लिख दिए, ठीक है, तो आपने जब अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो तो बेटर वे ये है कि आप उनका प्रोडक्ट लेके उतना रेज टू पावर उसका रूट लगा के आप जो है ना उसको फाइंड कर ले। तो ये फोर्थ रूट आ गया ना, 1 बाई एन, 1 बाई एन आपने जहन में रखना, मैंने रेज टू पावर नहीं कहा कि रेज टू पावर 4, मैंने कहा उसका nth रूट, तो nth रूट क्या हो, 1 ओवर एन, तो आपने उसमें वैल्यूज पुट करनी और आपके पास जो है ना उसके आंसर आ जाएगा। अब अगर सपोज कर ले आप इस तरफ नहीं आते, जो उसके फार्मूलाज हैं, और फार्मूलाज के अंदर आपके पास क्या है कि हमें अगर लॉगरिथम्स रिक्वायर्ड हो, अगर लॉगरिथम्स के थ्रू हम करना चाहते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में भी आप पढ़ेंगे, तो आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसको हम उसी तरह डिवाइड करेंगे। एक तरफ आपके पास आएगा अनग्रुप डेटा, क्योंकि हमने फार्मूलाज डिफाइन करने हैं, फिर हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे। सबसे पहले आपके पास आएगा अनग्रुप डेटा, और दूसरा आपके पास आ रहा है ग्रुप डेटा।
तो अगर अनग्रुप डेटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें तो हम कहेंगे GM इज इक्वल्स टू एंटी लॉग इनटू समीशन log x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, एंटी लॉग समीशन log x डिवाइडेड बाय n। दूसरी साइड की तरफ हम जाएं तो आपके पास आएगा GM इज इक्वल्स टू एंटी लॉगरिथम इनटू समीशन f इनटू log x डिवाइडेड बाय समीशन f। जब f का इंक्लूजन हुआ इट मीन्स आपका ग्रुप डेटा बना, और आपको विदाउट f अगर आप कोई फार्मूला लिखते हो तो वहाँ पर डेफिनेटली आपका अनग्रुप बना। तो दोनों फार्मूला में सिर्फ हमने, आप देखें अनग्रुप में n जो होता है वो नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, और ग्रुप डेटा में समीशन f बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज होती है। ठीक है, ग्रुप डेटा में बेसिकली फ्रीक्वेंसीज होती है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज हमारे पास समीशन f होता है, और हमारे पास जो अनग्रुप में है क्योंकि f गिवन नहीं होता, ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती है उसको हम n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखें f नहीं है अनग्रुप के अंदर, और ग्रुप में आपका f आपके पास आ रहा है। तो जहाँ समीशन होता है तो डेफिनेटली उतने कॉलम्स आते हैं ना, जहाँ समीशन गिवन होगा तो हमारे पास कॉलम्स आते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज कर लें हमारे पास डेटा इस तरह दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे पास डेटा दिया हुआ है और x की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है या x की वैल्यूज़ गिवन है। सपोज मैं लिख लेता हूँ 20, लेट से 30, 35, इसी तरह 40, मैंने ये वैल्यूज़ लिख दी सपोज, और मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ ये फार्मूला जो मैं अनग्रुप का है। दूसरी साइड पे भी एक डेटा लिख लेता हूँ, सपोज मेरे पास यहाँ पर डेटा गिवन है, x वैल्यूज़ गिवन है, और x वैल्यूज़ मेरे पास हैं, लेट से मैं ये डेटा ले लूँ 20, 30, ठीक है, 35 एंड 40 मेरे पास है, और साथ आपके पास जो है इसकी फ्रीक्वेंसीज भी हैं, यानी भी के जो रेलिवेंट फ्रीक्वेंसी, सपोज का फ्रीक्वेंसी मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, सपोज कर लें ये आपके पास फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, ओके, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ आ रही हैं। अब इन दोनों को डेटा को देखते हुए मैंने अपने फार्मूले को फार्मूलेट करना है कि मेरे पास क्या मेथड को कैसे फार्मूलेट करूँ। अब अगर यहाँ देखूँ सिर्फ एक्स कॉलम है, एफ नहीं गिवन, तो मेरे पास अनग्रुप का फार्मूला है, तो अनग्रुप के फार्मूले को अगर देखूँ तो वो कह रहा है कि पहले आप क्या करें, लॉग एक्स फाइंड करें, कैलकुलेटर के थ्रू लॉग एक्स फाइंड करें। जब लॉग एक्स का कॉलम बनेगा, क्योंकि लॉग एक्स किसका होगा, एक्स की एक एक वैल्यू का लॉग होगा, समीशन एक्स का लॉग नहीं होगा, मैंने सिर्फ लॉग एक्स लिखा है। इसका मतलब है एक एक वैल्यू जो गिवन है हमने उसका लॉग फाइंड करना है। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज आपके पास गिवन है हर इंडिविजुअल वैल्यू का हम लोगों ने बेसिकली लॉगरिथम्स फाइंड करने, वैल्यू यानी लॉगरिथमिक वैल्यूज हमने फाइंड करने हैं। तो ये आपके पास सबकी वैल्यूज आपके पास गिवन होगी। ज़रा इसके लॉग फाइंड करें अपने पास लिखे, फिर मैं आपसे एक एक लिख लेता हूँ। लिखें सर। यार सर को कोई बता दे, उनका माइक म्यूट है। सर आपका माइक म्यूट है।